उत्तर प्रदेश के अमेठी हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है। परिवार की हत्या करने वाले चंदन वर्मा और मृतका पूनम के संबंधों पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। शिक्षक सुनील की मामी ने उनकी पत्नी और आरोपी चंदन के बीच के जो संबंध थे उस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। ये पूरी बातचीत उन्होंने रविवार को की। रविवार को शिक्षक की मामी चंद्रकली ने कहा कि सुनील तो बेकसूर था, वो अपनी पत्नी पूनम के चक्कर में मारा गया। चंद्रकली का कहना है कि सुनील पूनम और चंदन के रिश्ते से वाकिफ था। उसको पता था कि ये दोनों आपस में बात करते हैं, लेकिन पत्नी के प्रति अपने लगाव से वो पूनम के कहने पर ही सारे फैसले लेता था, उनके खिलाफ नहीं जाता था। उन्होंने आगे बताया कि सुनील 15 दिन पहले अपने घर आया था तो कुछ काम करवाया था और जाते समय अपनी माँ से ये भी कहा था कि नवरात्र के वक्त पर जब वो घर आएगा तो घर में पानी का बोर भी करा देगा। उनके घर में पानी को लेकर दिक्कत थी, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि सुनील अक्सर गंभीर रहा करता था और पूनम हमेशा फोन पर किसी से बात किया करती थी। उसकी फोन पर बातचीत को लेकर सुनील तनाव में भी रहता था, परेशान भी होता था। वहीं इस बीच में जानकारी सामने आई है कि शिक्षक सुनील, उनकी पत्नी पूनम और 2 बेटियों की हत्या के आरोपी चंदन वर्मा के तार लालगंज कस्बे में रहने वाले शातिर अपराधियों से भी जुड़े हुए थे। अमेठी में पुलिस की एसओजी टीम ने लालगंज के 6 शातिर अपराधियों को हिरासत में लेने के बाद रायबरेली पुलिस के सुपुर्द किया है। इन शातिर अपराधियों को जब पकड़ा गया तो इनके नाम जो सामने आए हैं उसमें अन्नू डीजे और उसके दोस्त निक्की उर्फ अनुराग का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि अन्नू डीजे ने ही चंदन को मुंगेर की पिस्टल दी थी, जिस पिस्टल का उस हत्याकांड में इस्तेमाल हुआ। इन लोगों की निशानदेही पर 8 से 10 अवैध असलहे और भी बरामद किए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि इस पूरी बरामदगी पर या इन लोगों के उठाए जाने पर पुलिस ने आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा है। अब बात इस हत्याकांड की करें तो हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है चंदन वर्मा, उसको गिरफ्तार करने के बाद उस घटना में जो इस्तेमाल पिस्टल की थी वो पुलिस ने बरामद कर ली है। चंदन को ये पिस्टल किसने दी, इसकी जांच रायबरेली और अमेठी की पुलिस मिलकर कर रही है। सूत्रों के जरिए, जैसा हमने आपको बताया, कि कुछ जानकारियां सामने भी आ गई हैं। शुक्रवार को अमेठी एसओजी की टीम ने लालगंज पहुंचकर चंदन के 6 मददगारों को हिरासत में ले लिया। जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि निक्की ने पिस्टल की खरीदारी की और अन्नू डीजे ने इस पिस्टल को चंदन को सौंप दिया था, जिसका इस्तेमाल इस हत्याकांड में किए जाने की बात सामने आ रही है। अगर पुलिस के सूत्रों की ही माने तो पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर असलहा तस्करों का एक बड़ा गैंग भी पकड़ा गया है। यानी इस हत्याकांड से एक और जुर्म का खुलासा हुआ है, लेकिन पुलिस का पूरा फोकस इस हत्याकांड से जुड़े बाकी सबूत जुटाने पर है। सूत्रों के अनुसार दीपक सोनी के जरिए पुलिस को कई अहम सबूत मिले हैं। ये वही दीपक सोनी है जिसकी एक दुकान थी जो उस घटना स्थल के पास थी। घटना के समय चंदन ने उसी के यहाँ अपनी बाइक खड़ी की थी। बाइक खड़ी करने के बाद कितनी देर बाद वो लौटा, किस हाल में लौटा, क्या उसने इस घटना के बारे में यानी हत्याकांड के बारे में चंदन ने कोई भी जानकारी दीपक को दी, कैसे उसने उस पूरी घटना को अंजाम दिया, इसके कई सारे इसी तरीके के सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को शायद मिल चुके हैं, लेकिन वो अब तक आधिकारिक रूप से सामने नहीं आए हैं। इस बीच में अमेठी के इस हत्याकांड का ये पूरा मामला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है। रविवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की एक टीम मृतक शिक्षक के घर रायबरेली के सुदामापुर में पहुंची। टीम ने परिजनों से वहां पर बात की और उस पूरी घटना की जानकारी उनके जरिए दोबारा ली। इस दौरान परिवार के सदस्यों ने टीम से न्याय दिलाने की जो अपनी मांग है उसको दोहराया। पहले भी इस मांग को वो लगातार करते रहे हैं। साथ ही अपनी कुछ समस्याओं के बारे में भी बताया। करीब 50 मिनट तक ये टीम गांव में रही। इस दौरान रायबरेली सदर कोतवाली में दर्ज कराए गए मुकदमे की जानकारी भी उस टीम ने वहां पर ली। शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम और उनकी 2 बेटियों समीक्षा और सृष्टि की हत्या से उत्तर प्रदेश समेत इस देश के राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बढ़ी हुई है। तमाम नेताओं के बयान इस पूरे मामले पर सामने आ चुके हैं। कई नेता अंतिम संस्कार के दौरान भी मौजूद दिखाई दिए थे।
इन सब के बीच में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी घटना का जब संज्ञान लिया तो वो रविवार को दोपहर करीब 12:50 पर वहां पर पहुंचे। कुल मिलाकर 3 सदस्यीय टीम थी जो रायबरेली में पहुंची और घटना की जानकारी ली। वो जब परिवार से मिले तो उस दौरान सुनील के पिता रामगोपाल, उनकी मां राजवती, उनके भाई सोनू मौजूद थे, जिन्होंने पूरे हत्याकांड और उसके बाद जो भी अपडेट हुए हैं उसकी जानकारी उस टीम को दी। टीम को सुनील के साथी ने बताया कि आरोपी चंदन से सुनील का विवाद चल रहा था। 18 अगस्त की तहरीर का भी जिक्र आया। कहा गया कि 18 अगस्त को तहरीर देने के बाद भी रायबरेली पुलिस ने कठोर कार्रवाई नहीं की। अगर कठोर कार्रवाई होती तो शायद इस हत्याकांड से बचा जा सकता था। आयोग के सदस्यों ने इसी बाबत सीओ को भी निर्देश दिए कि जो परिवार है, चाहे वो शिक्षक का परिवार हो या फिर उनकी पत्नी पूनम का परिवार हो, इनको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एएसपी संजीव कुमार सिन्हा से इस टीम ने कहा कि शिक्षक के परिवार और उनकी पत्नी के परिवार को सुरक्षा दी जानी चाहिए। वहां पर सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए जाएं। यही नहीं, जिस घर में पानी की समस्या का पता चला तो उन्होंने वहां पंचायत के एडीओ को भी जल्द से जल्द इनके घर पर हैंडपंप लगाने ताकि पीने के पानी की जो किल्लत है वो दूर हो, उसके निर्देश भी दिए। और उसके बाद सबसे बात करने और तमाम जानकारी लेने के बाद ये टीम लखनऊ रवाना हो गई। सुदामापुर गांव में जाने से पहले आयोग की टीम पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस पहुंची थी। यहां पर आयोग के सदस्य लवकुश कुमार ने डीएम हर्षिता माथुर से सुदामापुर गांव के वर्तमान और ताज़ा हालात के बारे में अपडेट लिया। साथ ही पूरे हत्याकांड पर प्रशासनिक ब्रीफ को भी जाना। उनको जानकारी दी गई कि हत्याकांड कब कैसे अंजाम दिया गया और उसमें पुलिस की ओर से कौन कौन सी धरपकड़ या गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। पीड़ित परिवार को प्रशासन किस तरीके से मदद कर रहा है, डीएम ने उस टीम को इस बारे में भी बताया। आयोग के सदस्यों ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने बताया कि जब उनको घटना की जानकारी मिली है तो उसके बाद से वो लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। उस टीम के अनुसार अमेठी और रायबरेली के प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की। प्रदेश सरकार भी पीड़ित परिवार की हर तरीके से मदद करती दिखाई दे रही है। पीड़ित परिवार की मांगों को प्रशासन पूरा कर रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवार मिल चुका है और मुख्यमंत्री ने उनकी तमाम मांगों को पूरा करने की बात कही है। रायबरेली पुलिस की अनदेखी का सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में पूरी जानकारी लेकर ही वो कुछ कह पाएंगे, लेकिन रायबरेली पुलिस की भूमिका के बारे में पीड़ित परिवार लगातार शिकायत कर रहा है। उस 18 अगस्त की एफआईआर का जिक्र बार बार आता है और ये बार बार कहा जा रहा है कि अगर उस 18 अगस्त की एफआईआर पर, शिकायत पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई कर ली होती, चंदन के खिलाफ मजबूती से कार्रवाई होती तो शायद यह हत्याकांड ही ना होता और 4 बेगुनाह लोगों की जान बच जाती। इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है वो हमें बताइए। अमेठी रायबरेली से जुड़े तमाम जो अपडेट होंगे और उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हम लेकर आपके बीच आते रहेंगे। इन तमाम जानकारियों को सबसे पहले पाने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।